यो मेरे आईआईटी नेस्ट के वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। आए नो बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है आईआईटी नेस्ट की, और आईआईटी का तो इतना क्रेज है ना जबरदस्त लेवल पे। मतलब कि आप ये मान के चलो कि हर वो बच्चा जिसका ड्रीम इंस्टीट्यूट है आईएससी बेंगलोर, या फिर जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है, या फिर जिसने कभी भी डॉक्टर सीवी रमन या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसा बनने का सपना देखा था, वो सारे के सारों का ड्रीम कम ट्रू होने वाला है अगर वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते। क्योंकि आईआईटी यानी कि आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से आपको देश की शान कहा जाने वाला आईआईसी बेंगलोर, इंडिया के बेस्ट प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन 7 आइजर्स, उसके अलावा आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी जैसे प्रेस्टिजियस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ आईएसीएस कोलकाता, जहां से डॉक्टर सीवी रमन ने रिसर्च करके हमारे देश को नोबेल प्राइज जिताया था, इन सब में एडमिशन लेने का मौका मिलता है और अपनी साइंटिफिक परस्यूट को पूरा करने का मौका मिलता है। बट एक सेकेंड भाई, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअल में लास्ट ईयर उसके कट ऑफ का डेटा क्या था, क्या ट्रेंड वो अपने बेसिकली कट ऑफ में फॉलो करता हुआ आ रहा है, अगर मैं पास्ट 3 साल की बात करूं, ताकि मुझे पता चल पाए एज अ एस्पिरेंट कि इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। एंड आई नो आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी वीडियो का करते हैं, और अभी भले ही कम लग रहा हो, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम देकर आओगे ना, आई स्वेयर ये वीडियो दोबारा देखोगे। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि 2023 से लेकर 2025 तक आईआईटी एग्ज़ाम के सारे वो कॉलेजेस जो आईआईटी से मिल रहे थे, उन सब की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी, कितने मार्क्स पे कितनी रैंक मिली, और 25 के हिसाब से, 24-23 के हिसाब से 2026 आईआईटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है आपके हर एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन के लिए जिसमें जाने का आप सपना देख रहे हो। तो जल्दी से चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। सारे के सारे डाउट्स कट ऑफ को लेकर के एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपको इस डेटा पे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात तो भाई, सायास्ट्रा के डेटा पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो और किसके डेटा पे ट्रस्ट करोगे, स्पेशली जब बात होती है आईआईटी नेस्ट की। तो सायास्ट्रा का जो एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का लगातार सिलेक्शंस देने का, सारे इन इंस्टीट्यूशन से खुद जुड़े रहने का, तुम्हें मालूम है ना एससी बेंगलोर की 2025 की फ्रेशर्स सायास्ट्रा ने ऑर्गेनाइज कराई थी। एनीवेज, तो कनेक्शन है तगड़ा, और इसीलिए हमारे डेटा में सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि 500 से ज्यादा बच्चों के जिनके सिलेक्शंस हुए थे, उनके डेटा कलेक्ट किए गए, प्रोसेस किए गए, और उनको अरेंज किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राफ्स में, जिससे आपको कट ऑफ का डेटा जल्दी समझ में आए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 23, 24 और 25 3 साल का डेटा, और उसके बाद स्पेक्यूलेशन जो काफी हद तक सही हो सकती है, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एट द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों 2025 में क्या हाल था। आईआईटी की कट ऑफ थोड़ी इन्फ्लेटेड हुई थी, हम सब जानते हैं, क्योंकि एनरोलमेंट्स बढ़ गए थे, पेपर थोड़ा आसान आ गया था। रिलैक्स, इस साल ऐसा शायद ना हो, पेपर की डिफिकल्टी शायद आने वाले टाइम में थोड़ी सी इंप्रूव हो। आईआईसी बेंगलोर, तेरा सपना है, जिसका भी जो ड्रीम इंस्टीट्यूशन है मुझे कमेंट में बताना। आईआईसी बेंगलोर लास्ट ईयर 212 मार्क्स से मिलना शुरू हुआ था और 235 मार्क्स तक मिला था, मतलब 235 पे हाईएस्ट था, 236 वाला बच्चा जो था वो AIR 1 था। ठीक है, आइजर पुणे की अगर मैं बात करूं तो 159 मार्क्स मिनिमम मार्क्स थे। आइजर कोलकाता 139, आइजर मोहाली 132, आइजर भोपाल 131, आइजर TVM 127, आइजर तिरुपति 119, आइजर बरमपुर 105। आईआईटी गुवाहाटी का कोई ऐसा डेटा नहीं था। आईआईटी मद्रास 180 मार्क्स, यानी कि ये वो मिनिमम मार्क्स थे जिससे ऊपर जाते ही बच्चों को इन इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन मिलने के चांसेस आ गए थे 50% से ऊपर। और फिर आती है हमारी मैक्सिमम मार्क्स की रेंज, जिस पे आपको एक्चुअल में ध्यान देना चाहिए। ये वो मार्क्स हैं बच्चों रेड वाले, जो आपको एक्चुअल में लास्ट ईयर टारगेट करने थे एक श्योर शॉट एडमिशन के लिए अपने इन ड्रीम इंस्टीट्यूशंस में। तो अप्रोक्सीमेट रैंक की अगर मैं बात करूं, तो आप ये ध्यान से देखना कि लास्ट ईयर, वैसे ये ना हर साल ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है। लास्ट ईयर 212 से 235 में जिनके नंबर आए थे ना, 1 से 33 नंबर तक उनकी रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। तुम देखो कि तुम्हारे मॉक्स में, अभी मॉक्स दे रहे हो, नहीं दे रहे, अबे मॉक्स ही नहीं देगा तो पता कैसे चलेगा कहाँ स्टैंड करता है। तू एक काम कर, तू जा साइस्ट्रा की ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर पहले तो। दूसरी बात, एमटीएस और ईटीएस पे ऑलरेडी बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, जाके ज्वाइन करो, मॉक टेस्ट दो और पता करो कि तुम्हारे नंबर कितने बैठ रहे हैं। यहाँ सपोज तेरे मान ले 131 नंबर आया आईआईटी के मॉक में, तो 25 के हिसाब से जो तेरी रैंक बैठ रही है ना, अभी इस रेंज में बैठ रही है, और पेपर मुश्किल आ गया और फिर भी तेरे नंबर इतने ही आए, तो ये रैंक ऊपर वाले टीयर में चली जाएगी। तो इस तरीके से अंदाजा लगेगा, तभी तो इस कट ऑफ वीडियो को देखने का पूरा फायदा है। तो मॉक्स दे लेना। अब चलते हैं आगे और समझते हैं बच्चों कि आखिरकार 2025 में बाकी कैटेगरीज के लिए क्या डेटा था। आगे अभी जो मैंने आपको डेटा दिखाया वो तो जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी का था, ये रिजर्व्ड कैटेगरी का डेटा है, जहां पर ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का पूरा डेटा दिया है।
अगर मैं एक-एक चीज़ बताने लगूँगा, तो तुम्हारे लिए अननेसेसरी टाइम वेस्ट है, क्योंकि तुम इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो आराम से। सायास्ट्रा की ऑफिशियल एप्लीकेशन में फ्री मटेरियल सेक्शन में पूरा पीडीएफ दिया हुआ है। जाओ आराम से, जो भी तुम्हें कैटेगरी के हिसाब से देखना है उसको लिखो, एनालाइज़ कर लो। लेकिन एक एडवाइस दूँगा कि टारगेट हमेशा वही स्कोर रखना जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है, ताकि श्योर शॉट एडमिशन के चांसेस हो और आगे जाकर वहाँ पहुँचकर सर्वाइवल में भी दिक्कत ना आए, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा सेम डेटा तुम्हारी दूसरी कैटेगरीज़ के लिए दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल कट ऑफ्स यानी कि 2023 और 24 में क्या हाल था। देखो, 25 के कंपैरिज़न में 23 और 24 के जो पेपर थे वो उतने आसान नहीं थे जितना 25 वाला लोग बता रहे थे। हाँ, डिसेंट पेपर था 25 का, लेकिन एनरोलमेंट्स काफ़ी बढ़ गए थे। तो 23 और 24 में आईएससी बैंगलोर की अगर मैं बात करूँ तो 23 में 220 से 240, ठीक है? और अगर मैं 24 की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में 215 से 238 की रेंज में आईएससी बैंगलोर मिला था। आइज़र पुणे, आइज़र कोलकाता, मोहाली, भोपाल, टीवीएम, तिरुपति, बरहमपुर और आईआईटी मद्रास के सारे डेटाज़ यहाँ पर 23 और 24 के दिए हुए हैं। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल तेरा नाम है अ, राहुल, ठीक है? तो राहुल आइज़र कोलकाता जाना चाहता है, तो वो पहले देखेगा 23 में आइज़र कोलकाता के लिए कितने नंबर लाने सेफ थे। तो वो आएँगे 135 से 165। फिर वो देखेगा 2024 में 138 से 168। फिर वो पीछे जाएगा और दोबारा से देखेगा 25 का डेटा क्या कहता था, और फिर वो इन तीनों का एवरेज निकालेगा। उस एवरेज पॉइंट से सेफ स्कोर शुरू होगा तुम्हारा एक्चुअल में जो तुम्हें टारगेट करना चाहिए। सपोज़ तीनों का एवरेज मिला के आया 151, तो तुम ये मान के चलो 151 इज़ योर ग्रीन स्पॉट, जिससे ऊपर अगर तुम चले गए तो आइज़र कोलकाता बेटा राहुल तुझे मिल जाएगा। अगर कोई राहुल वीडियो देख रहा है तो कमेंट में बता देना एनीवेज़, ठीक है? चलो भाई, तो ये है वो ट्रेंड का ग्राफ जो आपको बताएगा कि एक्चुअल में 2023 से लेकर 25 तक आपको क्या ट्रेंड देखने को मिला। एंड हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दिस इज़ 2026 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। देखो यार, कट ऑफ ना यूजुअली या तो सेम रहता है या थोड़ा ऊपर चला जाता है। नीचे कट ऑफ जो है ना आईआईटी जैसे एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली तो जाता नहीं है, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल इतना एडवांस नहीं आएगा अचानक कि तुम्हारे पर्चे फट जाएँ। जैसे नेस्ट में या जेईई एडवांस में ऐसा हो जाता है कि पेपर एक्सेप्शनली डिफिकल्ट आ जाता है। आईआईटी में आई डोंट थिंक सो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 17 से लेकर अब तक ऐसा नहीं हुआ है। तो कट ऑफ जो है ना नियर अबाउट सेम या उससे थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे कि भाई आखिरकार 2025 में और एक्सपेक्टेड 26 में डिफरेंस क्या रहने वाला है। तो मान ले तेरा नाम है श्यामलाल और तू जाना चाहता है आइजर पुणे, नहीं चलो आइजर कोलकाता, ठीक है? तो अगर तू आइजर कोलकाता जाना चाहता है तो तेरे को 25 के हिसाब से 139 से 171 स्वीट्स रेंज बैठ रही थी, सेफ रेंज बैठ रही थी, बट इस साल वो 150 से 180 तक जाने के चांसेस बैठ रहे हैं, ठीक है? ये सेफ रेंज है, मतलब भले ही तुम्हें लग रहा हो थोड़ा एस्केलेटेड है, इतना डिफरेंस कैसे आ जाएगा? अरे भाई, हमने उसमें प्लस 5 मार्क्स एक्स्ट्रा और थोड़ी-सी रैंक का इन्फ्लेशन ऑलरेडी एडजस्ट करके तुम्हें ये चीज़ बताई है। तो अगर तुम्हारे 150 से 180 के बीच में आते तो तुम्हें आइज़र कोलकाता मिल जाएगा। बट इम्पोर्टेंट बात ध्यान ये रखना कि इधर वाले जो नंबर होते हैं ना लेफ्ट वाले, ये होते हैं आपको आखिरी की जो कट ऑफ लिस्ट होती है उसमें एटलीस्ट आपका नाम आ जाएगा, अगर एडवर्स केस होता है तो। लेकिन अगर आपको फर्स्ट कट ऑफ राउंड में नाम चाहिए प्यारे बच्चों, तो राइट वाले मार्क्स आपके टारगेट मार्क्स होने चाहिए। यानी कि अगर आप बैंगलोर जाना चाहते हो तो 235, पुणे 200, कोलकाता 180, मोहाली जाना चाहते तो 175, भोपाल जाना चाहते तो 170, टीवीएम जाना चाहते तो 160, तिरुपति जाना चाहते हैं तो 140, बरहमपुर 130। श्योर शॉट एडमिशन टू आइजर बरहमपुर एट 130, और उसके अलावा गुवाहाटी और मद्रास 200, 220 मद्रास के लिए, ठीक है? तो ये डेटा आपको ये वाले मार्क्स को टारगेट रख के ध्यान रखना है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, अब अगर मैं इसलिए कह रहा हूँ मॉक्स देना ज़रूरी है, अगर मॉक्स नहीं दोगे तो पता नहीं चलेगा कि किस रेंज में बैठ रहे हो एटलीस्ट, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इस कट ऑफ लिस्ट की। इसको तुम नेग्लेक्ट भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो, वैसे इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? एज़ सच तुम्हारा ध्यान इस पे और पढ़ाई पे होना चाहिए बस। चलो, अब आगे आ जाओ और मैं तुम्हें क्विकली समझा देता हूँ कि 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बाकी कैटेगरीज़ के लिए क्या हो सकती है। तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए भी यहाँ पर पूरा सिमिलर डेटा दिया हुआ है और रेंज के हिसाब से। बस ध्यान रखना राइट वाले नंबर्स पे ही ध्यान देना है, अभी लेफ्ट वालों पे नहीं, ठीक है? राइट वालों के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। अगर श्योर शॉट एडमिशन की उम्मीद लगाकर बैठे हो तो सारे कॉलेजेस का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, इसे पढ़ लेना, ठीक है? फिर आता है रैंक वर्सेस मार्क्स 2026 का एक्सपेक्टेड क्या रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो देखो यार,
ऐसा स्पेक्युलेटेड है काफ़ी ज़्यादा, जो सही होने के चांसेस होते हैं कि 215 से लेकर 240 तक 1 से 30 रैंक आएँगी टॉप, 200 से 214 मार्क्स के बीच में आपको 31 से 120 रैंक, और उसके अलावा अगर आपने 185 से 199 मार्क्स स्कोर किए हैं तो 121 से 450। अब यहाँ से देखो आपको जंप धीरे-धीरे मिलेगा। देखो पता क्या होता है? ये एक स्ट्रैटेजी होती है या एक स्टैटिस्टिक्स मॉडल का होता है एक तरीके से हिसाब की। जब मैंने आईआईटी जैम दिया था ना, तो उस साल हम बैठ के ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस साल एवरेज कैंडिडेट कितने थे जिन्होंने पेपर के लिए अटेम्प्ट किया है। तो पता चलता था कि हाँ, मेजर रैंक इन्फ्लेशन जो है ना 30 से 35 मार्क्स की, 30 से 40 मार्क्स के बीच में आएगा। तो अगर आपके 35 या 40 नंबर के ऊपर बैठ रहे हैं तो आप कंपटीशन ऑलरेडी बीट कर चुके हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखकर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके इसको पढ़ लेना, और उस हिसाब से इसको पढ़ने का वैसे अभी कोई फ़ायदा नहीं है, इसको पढ़ने का फ़ायदा कब है? जब एग्ज़ाम देकर आ जाओगे और मार्क्स कन्फर्म हो जाएँगे, अभी तो मार्क्स का ही नहीं पता। तो पिछली वाली स्लाइड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ो, समझो, एक अपना डेडिकेटेड मार्क्स अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट दीवार पे चिपकाओ और तैयारी में लग जाओ। तैयारी कैसे करनी है? जितना पढ़ लिया उतना काफ़ी है, रिवाइज़ करो बार-बार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मॉक्स देना मत भूलना। एमटीएस, ईटीएस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, चेक कर लेना, ठीक है? और अगर गाइडेंस चाहते हो तो क्रैश कोर्स पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, है ना? अभी बहुत देर नहीं हुई है, एटलीस्ट लास्ट के टाइम पे अपना चौथा सब्जेक्ट कवर किया जा सकता है अगर ऑलरेडी 3 मास्टर कर रखे हैं तो। जब आइज़र पुणे जा सकते हो तो आईआईटी बैंगलोर क्यों नहीं जा सकते, है ना? अगर ऑलरेडी मैथ्स है तुम्हारे पास तो। बायो ओप्पो की भैया करा देंगे, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कर लेना। हाँ, एक सरप्राइज़ की बात तो मैंने बताई ही नहीं तुम लोगों को। सबसे बड़ा सरप्राइज़ तुम सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो स्पेशली स्पेशली आईआईटी 2027-28 टारगेट करना चाहते हैं, या फिर प्लान ले रहे हैं एक तरीके से दोबारा से अटेम्प्ट करके अच्छी तरीके से तैयारी पार्थ भैया की तरह करके अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुँचने का, तो सायास्ट्रा ने अपने 4 ऑफलाइन सेंटर्स शुरू कर दिए हैं। ऑफलाइन इंडिया में अलग-अलग 4 लोकेशंस पे, बैंगलोर में, साकेत इन दिल्ली, नोएडा, सेक्टर 62 और पुणे। तो इन 4 लोकेशंस पे सायास्ट्रा की एक्सपर्ट मेंटरशिप और गाइडेंस के साथ आप ऑफलाइन प्रोग्राम में एनरोल करके पढ़ सकते हैं और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुँच सकते हैं। देरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें पता है कि अल्टीमेट रास्ता सायास्ट्रा से होके ही गुज़रता है, तो गो गेट इट। उसके लिए तुम्हें प्री रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है? ऑफलाइन में मज़ा आता है भाई वैसे, है ना? तो अब आता है एवरेज एआईआर बाय मार्क्स। ये सेम चीज़ का डेटा बस तुम्हें बार चार्ट में दिया हुआ है कि आखिरकार कि आपकी जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आपकी एवरेज एआर कितनी बैठेगी। तो आप जैसे देखो मार्क्स बढ़ते जाएँगे, एवरेज एआर आपकी जो है कम होती चली जाएगी। ऑल इंडिया रैंक की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब डिजिट्स में कम होता जाएगा। ठीक है? चलो, तो इसे तुम पढ़ लेना। ये भी एक बहुत अच्छा डेटा है, ग्राफ की पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें समझाया गया है कि 2026 में आपकी एक्सपेक्टेड रेंज जनरल की क्या रहेगी। आईआईसी बैंगलोर में 23, 24, 25, 26 में क्या 26 एक्सपेक्टेड में क्या वेरिएशन देखने को मिल सकता है। मद्रास में, पुणे में, कोलकाता में, मोहाली में, आइज़र भोपाल, टीवीएम में क्या वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ये वो वेरिएशंस हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे इन्हीं की डिमांड कर रहे थे तो हमने इन्हीं का बना के आपको दे दिया। तो एट द एंड मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ बच्चों, कि अगर आप आईआईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो 3 बातें याद रखना। सबसे पहला तो जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? ये आपके वो सेफ स्वीट स्पॉट्स हैं जिसमें राइट वाली रेंज आपको टारगेट करनी है अपने श्योर शॉट एडमिशन के लिए रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में। दूसरी बात कि बेटा मॉक्स जितने ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा अपनी गलतियों से हूबहू मिलोगे और उनको रेक्टिफाई कर लोगे टाइम पे। मॉक्स के लिए यू कैन ऑलवेज़ गो फॉर ईटीएस, एमटीएस। ईटीएस माने एवरीथिंग सीरीज़ एंड एमटीएस माने मॉक टेस्ट सीरीज़ आपकी जो लाइव चल रही है, जिस पे डिस्काउंट चल रहा है अभी अच्छा खासा आप लोगों के लिए, सो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है? और थर्ड सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि ये जो पीछे आपको कुछ पॉइंटर्स दिए हैं इन्हें पढ़ लेना, ठीक है? ये आपकी टेंशन को थोड़ा-सा बढ़ा के कम कर दें। मतलब पहले आपको थोड़ी रियलिटी पता चलेगी और फिर उस रियलिटी से कैसे आपको कोप अप करना है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होता है तो कमेंट्स करना मत भूलना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो भी कमेंट कर देना। फ्राइडे को मुझसे बात करना चाहते हो तो फ्राइडे लाइव भी होगा ही, तो उस पे हम मिल सकते हैं। एंड येस, कोई भी दिक्कत हो सपोर्ट टीम का भी डिटेल्स आपको नीचे दिया हुआ है पिन में, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।